हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कृषि प्रणामी गौशाला के स्वामी जी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बाकी सब गौशालाएं तो दान धर्म पे चलती हैं, लेकिन स्वामी जी ने अपनी गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए इन्होंने गोबर से, गाय के गोबर से अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, बाकायदा गमले, दिए और कई इन्होंने FMCG प्रोडक्ट भी बनाए हैं जिससे अपनी गौशाला का खर्चा चल सके और बाकायदा अच्छे कार्यों में इनका पैसा लग सके। तो आइए जानते हैं स्वामी जी से कि कैसे इनके मन में प्रेरणा आई, कैसे इन्होंने प्रोडक्ट की सोची और कैसे इन्होंने गोबर से ये बाकी सब गमले, दिए, ईंटें तक बनाने की सोची है। स्वामी जी, आपके मन में कैसे विचार आया कि क्यों आपको ये गमले बनाने हैं, ईंटें बनानी है, ईंटें, गमले, दिए, ये सब तो बाजार में मिलते ही थे। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम स्वामी सच्चिदानंद गिरी है। वैसे मैं बेंगलोर से MBA ग्रेजुएट हूँ 2011-13 बैच से। कुछ साल नौकरी किया था, मगर कोई दिल में परमात्मा को अलग ही कुछ करवाना था उससे। तो राजू भाई दीक्षित अमर रहे, उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, गौ माता की सेवा कर रहा हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से आज ये सब उत्पाद है। तो जितना भी श्रेय जाता राजू भाई दीक्षित जी को ही जाता है। तो मेरे मन में हमेशा से थी, मैं गोरक्षा दल में भी काम करता था कि आज गौ माताएं हैं वो रोडों पे भटक रही है और लोगों के लिए घाटे का सौदा है। लोग बोलते हैं कि दूध बेचते हैं कि गाय दूध नहीं देती, कम देती है, रोड पे छोड़ देती हैं। आज आप देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में भी, बड़े बड़े शहरों में समस्याएं बहुत बड़ा विकराल रूप धारण की हुई है। तो हम लोगों को विचार में आया कि क्यों न हम इसको वापस किसानों कुटों तक जोड़ा जाए और पहले किस प्रकार किसानों घर में रहते थे उसी प्रकार से हम लोग इसको वापस किसानों कुट्टे पे स्थापित करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करना नहीं करना परमात्मा के हाथ में है। और दूसरा, हम लोग सभी घरों में अभी केमिकल युक्त भोजन भी करते हैं और अपने उत्पाद भी खरीदते हैं। तो क्यों ना हम लोगों ने सोचा है कि एक गांव से, इसी गौशाला के गांव से उसी जोड़ा जाए, क्योंकि जो गांव का पैसा है, उत्पाद बनाते हैं, घरों में उत्पाद होने वाले जो भी सामान उपयोग करते हैं, क्यों ना वो गौशाला बना के दे, ताकि हम जब प्रतिदिन गौशाला में मांगना जाते हैं किसी से, तो कुछ लोग श्रद्धा भाव से दे देते हैं, मगर कुछ लोग उसको मजबूरी समझते हैं। तो हम लोगों ने विकल्प निकाला है, क्यों ना हम जब किसी घर कुछ चंदा मांगने जाएं तो उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दे के आए कि ये गौ माता के गव्यों से बने हुए उत्पाद है, आप इनको लीजिए और गौ माता की सेवा कीजिए और आपका घर का खर्चा भी चलेगा और जो गौ माता की सेवा है वो भी आपको भरपूर मात्रा मिलेगी। तो आपके एक पंथ दो काज अवश्य ही सिद्ध होंगे और ये सिद्ध हो रखे हैं। आपके सामने खड़ा हूँ, आप हमारे कभी भी हमारी गौशाला में आके देख सकते हैं। हम जो इच्छा अनुसार देता है चंदा, हम उनसे ले लेते हैं, नहीं तो कोई अनाज दाना जो देता है हम तो हृदय से स्वीकार करते हैं, किसी को मना नहीं करते। मगर हमारा उद्देश्य है कि जो उत्पाद बने हैं, जैसे हमने ये दीपक बनाए हैं, ऐसा दीपक आपको हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा, मगर हमारी गौशाला बना रही है और ये शुद्ध गोबर का है 100%। अब इसका वेट देखेंगे, बिल्कुल भी वजन इसका नहीं है। जैसे मिट्टी का दीपक बनता है उसमें वजन होता है, ये 100% वही कुम्हार बनाते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो ये दीपक हरियाणा सरकार ने पिछले साल, इस साल हमसे बहुत खरीदा है और गीता जयंती पे भी आने वाला है, दोबारा से हमको ऑर्डर मिले हुए। तो ये दीपक दीपावली पे काम आता है। दूसरी बात, ये फायर प्रूफ है और वाटर प्रूफ है, ये जलेगा भी नहीं। गोबर होता है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम घरों में जलाते हैं दीपावली के समय में घी, और जब अग्नि कार्य करेगा तो वो जल जाएगा। तो इससे आपका जलेगा नहीं, 100% फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ रहेगा। और उपयोग करने के बाद आप फेंक देते हो, इसको फेंकना नहीं है। आपके घरों में, खेत बाड़ी में इसको गाड़िए और 48 घंटे बाद ये दोबारा से अपने रूप दिखाएगा और खाद का कार्य करेगा। उसी प्रकार आप ये देख सकते हैं घरों में डेकोरेशन के लिए, जैसे आपका घर है तो आप इसको आराम से टांग सकते हैं। जो रेडिएशन वगैरह है, नेगेटिव एनर्जी है, सब ऑब्जर्व करेगा। तो इसमें श्री है, ओम है, स्वास्तिक है, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सभी हमने इसके डिजाइन किए हुए हैं। उसी प्रकार ये मूर्तियां हैं घरों में रखने के लिए। हम हिंदुवादी लोग हम देवी देवता पूजा करते हैं, तो कुछ हम चूने की मूर्तियां बनाते हैं, वो क्या है बाद में खराब भी करती है, केमिकल भी होती है। ये बताइए कि गौशाला संभालने वाला स्वामी कैसे ये पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट और ये सारा मैनेजमेंट कैसे संभालते हैं, इसको बनाने से लेकर मार्केटिंग करने तक, वो क्या प्रोसेस है आपके यहाँ? हमारे पास टीम है, लड़के हैं। जैसे आपको बताए थे मैंने, ये दीपक है, ये जब हमारा अभी मार्च के बाद हम लोग जितने भी कुम्हार हमारे एरिया में हैं, हम उनको रॉ मटेरियल देंगे, उनको बताएंगे ये चीज़ डालनी है और उनकी जितनी भी लेबर होती है हम उनको देते हैं। तो हमारी एक मार्केट टीम तैयार की हुई है। जो रॉ मटेरियल है, जो गौशाला संभालते हैं वो लेबर हमारी अलग संभालती है। जो रॉ मटेरियल तैयार करता है, इसको पीसना पड़ता है, वो अलग से हम लड़के रखे हुए हैं। अच्छा। और जो उसकी फिर फिनिशिंग वीडियो होती है और उसमें मैं भी सहयोग करता हूँ। और मार्केटिंग के लिए आप जैसे लोग हैं और नेटवर्क ऑनलाइन, आजकल बहुत से किसान मित्र जुड़े हुए हैं बड़े बड़े शहरों से, वो सब लोग इनको फिर खरीद लेते हैं ऑनलाइन। तो MBA करने के बाद ये कैसे एक छात्र स्वामी बन गया?
ये प्रभु की इच्छा होती है, ये हमारे बस की नहीं होती, मगर एक इच्छा होती है हमारे दिल में कि हम स्वतंत्र रहे, खुश रहे, जिंदगी में आए हैं तो प्रभु का सम्मान करने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं कि केवल पैसे कमाए, हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम कुछ हमारा लाइफ का सर्कल है वो अच्छा नहीं चल रहा है। जब आप प्रभु का भजन करते हैं, मैं बचपन से ही बालाजी भगवान का भक्त रहा हूँ, उनकी सेवा करता रहा हूँ, तो उन्हीं के प्रकाश माध्यम से आज ये सब कुछ मिला है, उन्हीं की प्रेरणा कुछ आगे और करवाने की है, तो बस वही कार्य कर रहे हैं। और आज भी जिंदगी में खुश हूँ। पहले भी अच्छी तनख्वाह कमाता था, आज जितना इसके माध्यम से कमाता हूँ, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, वो सब गौमाता को 100% समर्पित करता हूँ। तो ये बताइए कि गौशाला में आपकी कृष्ण प्रणामी गौशाला जो है, या इन प्रोडक्ट्स के अलावा और क्या? हम लोग, हमारा लक्ष्य है नस्ल सुधार का, क्योंकि जब गाय अच्छा दूध देगी 15-16 लीटर तक, तो नस्ल सुधार का हम कार्य कर रहे हैं, दूसरा उत्पाद बना रहे हैं, जैविक खेती हमें आगे प्रयास कर रहे हैं करवाने का, थोड़ी जमीन मिल जाएगी तो हम 3 आयाम लेकर चल रहे हैं, गाय, गुरुकुल और गौ आधारित खेती, क्योंकि ये हमारा हिंदू संस्कृति का आधार है। हिंदू संस्कृति नहीं कहूँगा, सनातन संस्कृति पूरे विश्व का कल्याण हो, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। हमारा हिंदू सनातन धर्म ऐसा है जो हर हवन के बाद कुछ धार्मिक कार्य करने के बाद बोलता है कि विश्व का कल्याण हो। कोई भी धर्म नहीं बोलता कि विश्व का कल्याण हो, मगर सनातन धर्म हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, तो सबके कल्याण के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी, एक चीज़ बताइए, इन कामों में यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? करीब 60 परिवार हमारे साथ, 60 लोग जुड़े हुए हैं जो उत्पाद बनाने के लिए। अच्छा। और 5 लोग हमारे पास लेबर के लिए हैं। अच्छा। और खुद मैं लगता हूँ, तो कुल मिला के 50-60 लोगों को हर साल मिल जाता है इसमें रोजगार। और अभी हमने कुछ नए लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो FMCG प्रोडक्ट हैं, जो नियमित रूप से होते हैं, ये तो हम त्योहारों पर लगते हैं या किसी को जरूरत तो वो लेता है, जो ये उत्पाद है, ये शैम्पू है, आप इसमें माता बहनें नित्य प्रति उपयोग करती है, तो उनमें केमिकल भी होता है। हम लोगों ने इसमें थोड़ा मिक्स किया है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, आंवला, रीठा, सिकाकाई, आंवला, गोमूत्र, लस्सी वगैरह, तो इससे माता बहनों के बाल लंबे, घुंघराले और अच्छे रहेंगे। और ये साबुन है, ये बच्चों की स्किन के लिए हम नॉर्मल साबुन लगाते हैं, बच्चों की आंख में चला जाता है, जलन करता है, मगर इसमें आपको कोई नाम मात्र ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं तो आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और आपकी स्किन है वो डिसीज फ्री होगी, कोई भी चर्म रोग है। क्या ये आश्रम का जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, FMCG शैम्पू और ये सब, क्या कि बिल्कुल केमिकल मुक्त है? नहीं, 100% नहीं कह सकते हम, क्योंकि आजकल लोगों की डिमांड क्या है, हम लोग ये साबुन बनाते भी है, दूसरे भी है, इसमें 100% ऑर्गेनिक होती है वो, उसमें हम जो मिट्टी होती है, चौपा मिट्टी हम उसको बोलते हैं, और गेरू, हल्दी मिला के डालते हैं। मगर आजकल लोग क्या है, थोड़ा सा उनको खुशबू भी चाहिए, जब हम हाथ धोते हैं तो थोड़ा झाग भी चाहिए, तो उसके अंदर SLS की मात्रा, जितने हमारे FMCG प्रोडक्ट है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, बर्तन वॉश है, इसमें कुछ ना कुछ SLS की मात्रा है, तब भी इसमें खुशबू आएगी और तभी इसमें झाग उठेगा जी। अगर आपको विदाउट केमिकल चाहिए तो वो भी हम ऑर्डर पे तैयार करके देते हैं। ये जो डिमांड आती है मार्केट से, उसके हिसाब से हमने तैयार किया है, क्योंकि गौ माता प्रतिदिन उसको भूख लगती है, तो उसकी भूख के हिसाब से भी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसी डिमांड होगी वैसे हमको सप्लाई करनी पड़ेगी, ये मार्केट का नियम है, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। बिल्कुल। अभी फ्लोर क्लीनर बनाया है, जो आजकल बड़े बड़े कोठियां हवेलियां हैं, पहले मिट्टी के घर होते थे, आजकल फर्श है, तो मक्खी मच्छर हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए अब घर में मक्खी ना आए, मच्छर आए, तो जो फिनाइल होती है उसका विकल्प निकाला है गोजित गोनाइल के नाम से। गोजित हमने नाम रखा है फर्म का, हमारी का, ताकि गौ माता की जीत हो, गौ की जीत जग की जीत हमारी टैगलाइन रखी है। अगर गौ माता जीत गई तो पूरा संसार जीत जाएगा, पूरा संसार का कल्याण होगा। इस पे क्या क्या चीज मिलती है जो आप? इसमें अर्क मिलाते हैं और बेस होता है हमारा। और ये बर्तनवास है, इसमें नींबू है, थोड़ी राख मिक्स करते हैं। और जो पहले आप देखते थे बर्तनों में माता बहनें राख से मसलती थी, मगर आजकल शहर की माता बहनें उनको पसंद नहीं करती, तो इसमें थोड़ा नींबू का हमने साल्ट डाला है। अच्छा। और थोड़ा पंचगव्य का साल्ट डाला, ताकि सबका मिश्रण होके एक अच्छी सी आपको आनंदित भोजन मिले, आपका बर्तन पूर्ण रूप से साफ हो। तो हमने 5-6 भी ऑर्गेनिक ये उत्पाद हैं, और कुछ ये SLS वाले युक्त उत्पाद हमारे पास हैं। अभी करीब 20 उत्पाद हमारे पास हैं। और दूसरा हम लोग ईंट का विकल्प निकाला है डॉक्टर शिवदास जी मलिक ने, जो बीकानेर में रहते हैं, वैदिक प्लास्टर के नाम से इनका फेमस हिंदुस्तान में है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सम्मानित किया है। तो उनके माध्यम से ही हमने सीखा है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी भी एक छोटी झोपड़ी बना के हम गोबर युक्त जो ईंटें बनती है उनमें ये रेडिएशन फ्री होती है 100%। इसकी लाइफ कितनी होती है इस ईंट की, और ये कितनी सुरक्षित है? सुरक्षित 100% है ये पानी में नहीं गलेगी और ना जलेगी। अच्छा। जैसे हमारा दीपक जलता गलता नहीं है, वैसे ये है, ना जलेगी ना गलेगी। ऐसे हर चीज की मेहनत होती है, मगर 15-20 साल आपको कुछ भी नहीं देखना है इसको। अच्छा। पहले आप देखेंगे राजस्थान में जाएंगे तो इन्हीं से आपको चूने युक्त
मकान बने हुए मिलेंगे। तो क्या इससे हम बड़ी कोठियाँ या सब बन सकता है? फर्स्ट फ्लोर तक आप बना सकते हो इसका, सेकंड थर्ड फ्लोर तक अभी तक इसमें सस्टेन नहीं हो पाए हम लोग। और जैसे ये गमले हैं, हमारे घरों में आजकल शहरों में फ्लावर लगाते हैं, कुछ सब्जियां लगाते हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं। ये गोबर युक्त है, चूना युक्त है, कुछ जिप्सम इसमें मिलाई हुई है, तो आप इसको डालेंगे तो आपको जो खाद है अब एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खाद अपने आप लेता रहेगा पौधा, और ये कम से कम 2 महीने तक इसकी लाइफ 100% पानी में रखेंगे तो 2 महीने तक आराम से चलेगा। और इसकी कीमत क्या है? कीमत हमारी डिपेंड करती है मार्केट कितना दूर जा रहा है प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन पे। वैसे नॉर्मल 45 रुपये हमने रखी है इसकी। 45 रुपये यहाँ से? जी, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अलग से होता है। हाँ। वो कहाँ जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और जितना हो सके गौ माता से जुड़ के रहिए, क्योंकि गौ माता ही है सृष्टि का उद्धार कर सकती है। गौ माता सबकी माता होती है, कोई हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, सबकी है। सृष्टि का संचालन करने वाली गौ माता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें गौ माता भी निकली थी हमारे के साथ में। तो हमारे ऋषियों ने इसके महत्व को समझा, कामधेनु के महत्व को समझा, तो ये विश्व का कल्याण करने वाली है। और जितना हो सके गौ माता के उत्पाद खरीदे आपके आसपास की गौशाला से, या हमारी गौशाला से मंगवाना है तो www.gaujit.com हमारी वेबसाइट है, और नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, या मैं बोल भी देता हूँ 81 681 46 977 81 681 46 977 व्हाट्सएप पे चल रहा है, और वेबसाइट gaujit.com, आप उस पर भी सब कुछ डिटेल्स हमारी दी हुई है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये थे हमारे साथ कृष्ण प्रणामी गौशाला के स्वामी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो गौ के गोबर से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी कुछ सहयोग देना चाहते हैं गौशाला को, तो आप जैसा स्वामी जी ने बताया कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी आपके घर तक पहुंच सकते हैं, तो एक छोटी सी कीमत रख के आप अपने प्रोडक्ट यहाँ से मंगा सकते हैं और गौशाला को एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। जय श्री राम।